नुपुर शर्मा मोदी की बाजू में बैठने वाली है। नुपुर शर्मा ने सिर्फ और सिर्फ कुरान के ऊपर एक लाइन बोली, हजारों के भारत में गले कट गए। कन्हैया हत्याकांड याद होगा तुम लोगों को, सारी ट्रेन को बता रही हूँ, याद होगा कन्हैया हत्याकांड। आधो ग्राम तुझे कुछ भी पता नहीं बेटा, तुझे सह भी पता नहीं, मेरे सनातन को पहचान भी नहीं सकता, नहीं पहचान सकता। सुन ले मेरी बात। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, अगर मुसलमान इस देश में मुंह भी खोल दे तो बजरंग दल खुद संविधान अपने हिसाब से अपने हाथ में लेकर मुसलमानों को सड़कों पर पीटने के लिए निकल चलता है और उसके बाद वो ऐसी धुलाई करता है कि कुछ घंटों में उन मारे पीटे गए लोगों की मौत हो जाती है। क्योंकि शासन, प्रशासन, न्यायपालिका इन लोगों ने अपने हाथ में ले रखी है, इसीलिए इनके ऊपर तो कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। दोस्तों, महाराष्ट्र से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जहां पर एक मुस्लिम शख्स ने लिखा था कि भारत मुस्लिम राष्ट्र है। फिर उसके बाद क्या था कि बजरंग दल के ये सूरवीर पहुंच गए उन्हें मारने पीटने के लिए। इतना मारा पीटा कि अब उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हम आपको वो वीडियो नहीं दिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस के चलते हमारे ऊपर कुछ पाबंदी होती है। लेकिन अब हम आपको दूसरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं दोस्तों, जिसे देखने के बाद आप खुद ये डिसाइड करिए कि किस तरीके से ये नफरती महिला भरी ट्रेन में एक मुसलमान के खिलाफ पूरी ट्रेन को सनातन धर्म का हवाला देते हुए भड़का रही है। नुपुर शर्मा ने कुछ नहीं किया, इस बात का हवाला दे रही है। सनातनियों को लेकर गुलशन कुमार से लेकर हर किसी एक प्रकरण को बताकर वहां बैठे तमाम लोगों को उस शख्स पर हमला करने के लिए भड़का रही है। एक बार आप इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी के भजन गाने वाला गुलशन कुमार, उसका मर्डर हो गया, बचा पाया तू उसे? नुपुर शर्मा मोदी की बाजू में बैठने वाली है। नुपुर शर्मा ने सिर्फ और सिर्फ कुरान के ऊपर एक लाइन बोली, हजारों के भारत में गले कट गए। कन्हैया हत्याकांड याद होगा तुम लोगों को, सारी ट्रेन को बता रही हूँ, याद होगा कन्हैया हत्याकांड। आधो ग्राम तुझे कुछ भी पता नहीं बेटा, तुझे सह भी पता नहीं, मेरे सनातन को पहचान भी नहीं सकता, नहीं पहचान सकता। सुन ले मेरी बात, सुन मेरी बात। गुलशन कुमार नाम जानता है, जय माता दी, अपनी माता जी से पूछ लेना, जिसने माता की भक्ति लहरा दी थी पूरे भारत में, उसका मर्डर कर दिया गया। अनुराधा पौडवाल, जिसने भारत में सनातन संस्कृति के भजनों का आशिक बना दिया था लोगों को, लोग माता के भक्त बन गए थे। अनुराधा पौडवाल को धमकी दे दी गई, धमकी देके मौन करवा दिया गया, राजीव दीक्षित का मर्डर करवा दिया गया। उस देश में तू जी रहा है जहाँ सनातनी सनातन का वर्क करने से कांपते हैं, जहाँ नुपुर शर्मा ने एक लाइन क्या बोली, देश में हजारों के गले कट गए। मोदी, तुम्हारा प्रधानमंत्री मोदी हिंदुत्व का रक्षक, उस नुपुर शर्मा की रक्षा नहीं कर पाया, उसे बीजेपी की सीट से हटा दिया, टी राजा को हटा दिया। उस भारत में तुम बैठे हो जहां मोदी अपनी बाजू में बैठी हुई नुपुर शर्मा की रक्षा नहीं कर सकता, तो हमें जागना पड़ेगा, हमें खुद हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। जय श्री राम। आशाराम बापू वो महापुरुष है जिन्होंने 10 करोड़ लोगों से शराब, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला छुड़वाया, जिन्होंने लव जिहाद आज नहीं, तेरे जितनी उम्र के थे ना तब लोगों को जगा दिया था कि लव जिहाद का कैसा जहर फैल रहा है। भारत की बेटियों को बचाओ, घर घर में बाल संस्कार खोलो, छोटे छोटे बच्चों को सनातन की जानकारी दो। हमारे सनातन से दूर हो गए, वैलेंटाइन डे मनाने लगे लोग। क्यों? भारत की संस्कृति है वैलेंटाइन डे। क्रिसमस ट्री की पूजा करते हो, क्यों? तुलसी माता कहाँ चली गई? कहाँ चली गई तुलसी माता जो तुम्हें क्रिसमस ट्री की पूजा की जरूरत पड़ गई? कहाँ चली गई तुम्हारी माँ जिसकी तुम पूजा छोड़ के? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव की भूमि यही है, वहाँ तुम वैलेंटाइन डे मना लगे, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दी। कब याद आई तुम्हें कि माँ को गिफ्ट दो? तू मना नहीं, वैलेंटाइन मनाता था तो तुम अब मना रहे हो। कब, कितनी उम्र का है? अभी सीखा होगा ना तू। अभी सनातन का कार्य करने के लिए धरती पे आ, 4 साल काम कर, जेल में बैठा होगा तू भी। यहाँ सनातन का काम करना बड़ा कठिन हो चुका है। जिन्होंने भी किया ना उनके साथ आरोप और तू प्रचार। जय श्री राम। अब तुम बोलते। दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो,
इस वीडियो में बताए गए एक एक प्रकरण पर आपने अगर गौर किया होगा तो आपने इस बात को सबसे पहले सुना होगा कि नुपुर शर्मा ने कुछ नहीं कहा था और तुम लोगों ने मुसलमानों ने कन्हैया कुमार जैसे कई प्रकरण में भारत में कई लोगों के गले काट दिए और इस बात को इस महिला ने 3 बार दोहराया है और आसपास के लोग कह रहे हैं तू चुप बैठ। मतलब अगर इस वक्त में अगर कोई भी वहां पर इसके ऊपर हमला कर देता तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता। ये महिला गुलशन कुमार से लेकर अनुराधा पौडवाल से लेकर हर किसी प्रकरण पर मुसलमानों को इस बात का मुजरिम ठहरा कर उसे जान से मारने जैसी तमाम धमकियां भी दे चुकी है और इन्होंने नरेंद्र मोदी को भी इस बात में एक्यूज्ड बना दिया कि नरेंद्र मोदी के बगल में बैठी थी नुपुर शर्मा लेकिन उसने उन्हें नहीं बचाया। ये हमारे शब्द नहीं हैं दोस्तों, ये शब्द इस नफरती महिला के हैं जो वहां पर बैठे तमाम लोगों को उस मुस्लिम स्टूडेंट के ऊपर हमला करने के लिए उकसा रही है और वहां पर बैठे तमाम लोग हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर रहे हैं। देश का माहौल इतना बर्बाद हो चुका है कि कोई भी इंसान हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जय श्री राम के नाम पर किसी को भी कैसे भी शिकार बना लेना चाहता है। वो इस बात का लिहाज भी नहीं कर रहा है कि ये गुस्सैल भीड़ कब मॉब लिंचिंग जैसी शक्ल को पैदा कर देगी, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये नफरत फैलाने वाले लोगों की अगर आप एज पर गौर करेंगे, फिर चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, उनकी जो एज पूरी की पूरी उनका जो पूरा सेक्टर है वो आपको समझ में आएगा कि 30 से 35 साल के ये लोग हैं और फिर छोटे छोटे बच्चे हैं जो हिंदू धर्म को बचाने के लिए मुसलमानों पर सीधा हमला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि इन पर कार्रवाई कब होगी। इस नफरती भरे माहौल को बनाकर जो खड़ा कर दिया गया है, संविधान से भी ऊपर अब ये लोग हो गए हैं, इन पर कब कार्रवाई होगी। सोचिए कि अगर ये भीड़ उग्र होकर इस मुस्लिम शख्स के ऊपर हमला कर देती तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता। ये महिला जय श्री राम के नारे लगाने से भी पीछे नहीं चूकी है दोस्तों। ये महिला नुपुर शर्मा को बार बार जस्टिफाई करती हुई दिखाई दे रही हैं दोस्तों और बार बार ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को नहीं बचाया तो इस देश के हिंदुओं को क्या बचाएगी। हमें नरेंद्र मोदी से पूरा विश्वास उठ चुका है क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी बार बार ये महिला इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का अपमान करती हुई नजर आ रही है दोस्तों। आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे वो भीड़ को उस्का रही है, कैसे वो सनातनी धर्म का बारे में व्याख्यान करते हुए सामने वाले को मार देने जैसी चीजों को भी लेकर अपनी बात को प्रमुखता से कह रही है ताकि उनके बारे में कोई भी इंसान कुछ ना कह पाए। और जब डिफेंड करने की कोशिश की गई तो फिर से उसे ये कहकर चुप करा दिया गया कि तू चुप बैठ और सुन वो क्या कह रही है। और एक लौता बंदा अगर सारे लोगों के बीच में घिर जाएगा तो वो क्या बोलेगा, वो क्या डिफेंड करेगा, वो क्या बातें रखेगा अपनी। बार बार इस माहौल को दिखाकर बताकर यही कोशिश की जा रही है कि देश में माहौल पूरी तरीके से खराब हो चुका है और अब हिंदू धर्म को बचाने के लिए खुद हिंदुओं को आकर मुसलमानों पर हमला करना पड़ रहा है। उन्हें ठोको जैसी नीति के बारे में बार बार प्रोनाउंस करना पड़ रहा है, चिल्लाना पड़ रहा है, जय श्री राम का नारा लगाना पड़ रहा है।